गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, फिर इसके बाद 6.2 एक्सरसाइज लेंगे। पहले इस थ्योरम को या इस पॉइंट को समझ लेते हैं। पहले देखिए, ये है एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन। पहले इसे समझ लेते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी किसी ट्राइंगल के अंदर जब हम उसके इंटीरियर एंगल को देखेंगे और फिर अगर उसकी किसी एक साइड को बाहर एक्सटेंड कर दें तो बाहर जो एंगल बनेगा, इन एंगल को लेकर के क्या रिलेशन हमें मिलेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, वो डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए। तो अब यहां देखिए, हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, और देखिए ट्राइंगल ए बी सी है और बी सी को आगे बढ़ाया गया है पॉइंट डी तक। तो अब देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल जो है, एक है 1 एंगल, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये बाहर का एंगल जो है ए सी डी, ये होगा इसका एक्सटीरियर एंगल। और ये दोनों एंगल जो होंगे, ये होंगे इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल। एंगल तो ये इस फॉर्मूले में, इस हेडिंग्स में आपको ये याद रखना, एक्सटीरियर एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल। अभी जैसे हमने डेफिनेशन आपको दिखाई थी, उसमें था कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा दो एंगल के सम के इक्वल। अब वो दो एंगल्स का सम क्या है? वो है एंगल 1 प्लस एंगल 2। यानी हम बात करें कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब इस ए सी डी जो एक्सटीरियर एंगल बना है, इसके अपोजिट, इसके बैक वाला नहीं, ये नहीं लेना हमें इसके जो अपोजिट है, इसके अपोजिट ये एंगल हुए। एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये हुआ, इन दोनों का सम। यानी एंगल ए सी डी की वैल्यू जो होगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगी। बस इतना समझना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि बाहर का जो एंगल है उसकी वैल्यू जो होगी एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल होगी, के सम के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखिए, इस क्वेश्चन 1 में, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में यही प्रॉपर्टी लगने वाली है, एन एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी, जो अभी हमने डिस्कस की है। पहले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। डायग्राम्स दिए गए हैं 6 पार्ट में। पहले इसको डिस्कस करते हैं। ए एक ट्राइंगल है हमारा, देखिए इसकी साइड को आगे बढ़ाया गया है। इस एक्स की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। क्या होगा एक्स की वैल्यू? तो आप कहेंगे कि एक्स की वैल्यू होगी 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री के इक्वल। आप इसको करके इसका टोटल बता देंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। रीजन आप देंगे कि सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ये आप लिख देंगे इसके साथ, जो अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी। सेकंड पार्ट देखिए, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की बाहर इस साइड को बाहर खींच दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो ये हमारा बना एक्सटीरियर एंगल। तो आप यहाँ दोबारा से कहेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके दोनों इंटीरियर एंगल को देखा जाएगा जो उसके अपोजिट हैं और उनको प्लस कर दिया जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्राइंगल है, सब ट्राइंगल को अलग अलग से बदल दिया है। थर्ड पार्ट देखें, ट्राइंगल इस तरह दे दिया है, इस साइड को बढ़ा दिया गया, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी?
30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो 3 पार्ट हमारे हो गए हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में सिंपली ऐसे होगा, ये रहा एक्सटीरियर और ये रहा इंटीरियर अपोजिट एंगल 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 120 डिग्री। तो यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ये देखें एक्सटीरियर एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री 100 डिग्री। तो यहाँ इंटीरियर जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो आ गया 100 डिग्री। यहाँ देखिए सिमिलरली एक ट्राइंगल दिया गया है, इसमें ये वाली साइड इस तरह से आगे बढ़ा दी गई है। x की वैल्यू आ गई यहाँ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। और आपसे ये पूछ लिया जाए अलग से कि कौन सा ट्राइंगल है, आप कह सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये अगर वैल्यू यहाँ 90 डिग्री आ गई तो इसके अंदर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, और जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन 1 इज डन। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल्स x इन द फॉलोइंग फिगर्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पूछा गया इंटीरियर कोई एक एंगल। एक इंटीरियर एंगल गिवन है, एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, और वो दूसरा इंटीरियर एंगल पूछा गया है। आप देखें फर्स्ट वाले पार्ट को पहले। इसमें हम देख रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल हमारा ये है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और ये हमारे दोनों इंटीरियर एंगल हैं। सो 115 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगी। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 माइनस 50 डिग्री, ये आ गया 65 डिग्री। ठीक है, ये है हुआ हमारा 65 डिग्री। सेकंड पार्ट देखें, एक्सटीरियर एंगल वैल्यू 100, सो 100 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इंटीरियर एंगल जो है इसके सम के इक्वल। सो x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री 30 डिग्री। सो यहाँ इंटीरियर एक एंगल जो है वो है 30 डिग्री। x प्लस 90 डिग्री ये है 125 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, आप बता सकते हैं 35 डिग्री। यहाँ x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। तो ये 4 पार्ट 1 2 3 पार्ट हो चुके हैं, इनको रब कर देते हैं। आपने इसने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका देखें, 120 डिग्री इक्वल टू x प्लस 60 डिग्री। x की वैल्यू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो यहाँ हमारा इंटीरियर एंगल ये 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, बाकी 2 पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये भी इसी तरह से होंगे। तो ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। अगला जो पॉइंट हमारा आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।